वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं कहानी के अंतर्गत अपना अपना भाग्य कहानी के बारे में बताऊंगी, जो जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखा गया है। यह कहानी बहुत ही चर्चित है और यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह यूजीसी के सिलेबस में है। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां आपको ऐसे ही अन्य अन्य वीडियो देखने को मिलेंगे। अपना अपना भाग्य। जैनेंद्र कुमार। कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। यह जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित है। कितना अच्छा बात इन्होंने लिखा है कि कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। प्रथम प्रकाशन हुआ था विशाल भारत पत्रिका में 1929 में। संग्रह है बतायन 1931 ईस्वी में। फोटोग्राफी, ब्याह खेल, निर्मम, चोरी, साधु की हट, अपना अपना भाग्य, चलित चित्र, दिल्ली में तमाशा, अंधे का भेद, भाभी आतिथ्य। प्रतिपाद्य है मध्य वर्ग की खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्रित करती है एवं उसकी शुद्धता पर व्यंग करती है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, विषमता एवं पराधीनता को दिखाती है। इस कहानी में व्याप्त विषमता आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर है। शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थपरकता को उजागर करती है। गुलाम भारत की 20वीं सदी के नैनीताल शहर का परिवेश है। विशेष से संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। पहाड़ों के सौंदर्य बोध को उद्घाटित करती है। यह एक विचार प्रधान कहानी है। यह कहानी भाग्यवादी विचारधारा का समर्थन नहीं करती है। भारतीय स्त्री पुरुषों की तुलना अंग्रेज स्त्री पुरुषों से की गई है। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वालों पर व्यंग करती है। कहानी में बेरोजगारी की समस्या का चित्रण हुआ है। कहानी में पहाड़ी लोगों पर किए जाने वाले तथाकथित अविश्वास की समस्या का भी चित्रण किया गया है। उल्लेखित स्थान है इसमें नैनीताल है, जहाँ की घटना कहानी में वर्णित है। उसके बाद है होटल डी पब, जहाँ लेखक और उसका मित्र रहता है। यह जो होटल डी पब है, इसके बारे में नेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है कि अपना अपना भाग्य में किस होटल का वर्णन किया गया है, या फिर लेखक और उसका मित्र कहाँ ठहरता है, तो होटल डी पब है। प्रमुख पात्र की बात करें तो पहाड़ी लड़का है जो 10 वर्ष का रहता है। लेखक है कथावाचक और लेखक का मित्र है। विशेष है संस्कृतनिष्ठ शब्दावली है। कहानी में एक स्थान पर 5 वर्ष का अंतराल आता है। चरित्र प्रधान कहानी है। सामुद्रिक जीवन है। प्रचंड प्रेम को दिखाया गया है। गौण पात्र है। गौण पात्र में 2 वकील मित्र हैं। इन्हीं में से एक लड़के को नौकर नहीं रखता है। लड़के का साथी है जिसे उसका मालिक मार देता है। प्रमुख उदाहरणों की बात करें तो उदाहरण निम्नलिखित है। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था, जहां सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और प्राच्य में था वहीं सुरमई अनुपम नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उनमें से और चित्रों से सजे घोड़ों की बांग थामे वे पहाड़ी उनमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम्ब हिलाना सीख गए हैं। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चे के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेट धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियाँ थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेजी से चलती थी। उन्हें ना चलने में थकावट आती थी, ना हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ जरा ही जी होते ही किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी
फटकार सकती थी। वे 2-2, 3-3, 4-4 की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन, लोकलाज, स्त्री तत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट कर मैं छिपकर सहमी धरती में आग गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था अपने कालेपन को खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाले अंग्रेज पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला हो। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वालों पर व्यंग है। एक शुभ महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया है। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद्य सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। पहाड़ का सौंदर्य है। एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर है, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं और वह न जाने कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई ना अगला है, ना पिछला है, ना दायां है, ना बायां है। तो यह थी मित्रों अपना अपना भाग्य कहानी के बारे में शॉर्ट नोट, जो कि यूजीसी नेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।